Hi to my lovely people, welcome back to my channel Gracious Womanhood. Guys, as the title says, आज हम सीखने वाले हैं how to get the perfect flawless base for any kind of makeup जो आप करना चाहते हो. तो बेसिकली क्या है ना, जब से मैं इस मेकअप फील्ड में आई हूँ और जब भी मैंने कहीं बाहर जाने के लिए मेकअप किया है, आई हैव बीन आस्क्ड वन क्वेश्चन सो मच कि ये जो बेस है इतना अनफिल्टर्ड, इतना स्मूथ, एकदम नो केकीनेस, नथिंग, ऐसा बेस कैसे आपने अचीव किया. तो मैंने सोचा कि अगर ये नॉलेज मैंने कहीं से सीखी है, मैंने कहीं से ली है, तो क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं, क्यों ना मैं आप सबको बताऊं और आप सबको सिखाऊं कि कैसे एक बहुत ही प्रिटी, बहुत ही स्मूथ आप मेकअप का बेस सेट कर सकते हो. कि हम मेकअप सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो मेकअप का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ही यही होता है कि मेकअप का जो फेस का बेस है वो कैसा सेट होता है. अभी जो मैं जिस स्किन के साथ हूँ, दिस इज रॉ अनफिल्टर्ड स्किन, और आप देख सकते हो मुझे फेस पे कितने सारे फ्रेकल्स हैं. थैंकफुली आई डोंट हैव दैट मच ऑफ डार्क सर्कल्स, लेकिन हाँ, फ्रेकल्स बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं. तो ऑल ओवर दिस प्लेस आई हैव सो मेनी फ्रेकल्स, और पिगमेंटेशन भी है थोड़ा बहुत. और इसी फेस पे मैं आज आपको एक ऐसा हैवी मेकअप के लिए, पार्टी मेकअप के लिए बेस प्रिपेयर करके दिखाऊंगी यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स आई हैव इन माई वैनिटी. वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. वो प्रोडक्ट्स काम कैसे करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस. टाई अप माई हेयर इनटू अ पोनी टेल. इससे क्या होता है ना कि जो मेकअप है वो बालों पे नहीं लगता, और बाल जो है वो बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करते मेकअप के. जब मुझे बाल स्ट्रेट करके कहीं पे जाना होता है, हैवी फंक्शन में या कुछ करना होता है, तो मैं इन हेयर को बेसिकली हेयर बैंड के साथ ऐसे पीछे कर देती हूँ, जिससे मुझे जो मेरा कैनवस है, फेस है, वो एकदम सामने अच्छे से दिखाई दे और मैं अपना हाथ जो है इजीली बार बार बाल हटाए बिना चला सकूँ. किसी भी मेकअप को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और फोरमोस्ट स्टेप होता है आपका स्किन केयर. अगर आपने वो अच्छे से किया हुआ है तो मेकअप कैसा भी हो हमेशा फ्लॉलेस ही निकल के आएगा. सो गाइस, सबसे पहले किसी भी मेकअप की जो लेयरिंग होती है वो होती है स्टार्ट फ्रॉम द स्किन केयर एंड देन नेक्स्ट कम्स द बेस. तो स्किन केयर मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी. इसके ऊपर भी अगर आपको चाहिए कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो भी बनाऊंगी. स्किन केयर कैसे करना है मैंने सब कुछ कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टोनर टू सीरम टू आई क्रीम टू मॉइस्चराइजर टू SPF, सब कुछ मैंने लगा लिया है. अब इसके बाद जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना है वो है फेस का बेस. सो फेस के लिए भी ये वाले सारे स्टेप्स हैं जो आपको करने होते हैं. सबसे पहले आप देख पा रहे हो, द फर्स्ट स्टेप इज टू प्राइम योर फेस. अब प्राइमर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, कहते हैं प्रेप एंड प्राइम करना चाहिए, तो प्रेप मैं कर चुकी हूँ. प्राइम इसलिए करना जरूरी है, इट क्रिएट्स अ लेयर बिटवीन योर मेकअप एंड योर स्किन. सबसे पहले एक बैरियर बन जाता है. और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप टू अप्लाई अ प्राइमर इज टू गेट द फ्लॉलेस बेस एंड अ स्मूथ कैनवस टू वर्क ऑन. तो जब आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है ना प्राइमर लगाने के बाद, तो हर प्राइमर का भी बेसिकली अपना अपना पर्पस होता है. तो जैसे पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है, तो किसी के लार्ज ओपन पोर्स होते हैं तो उसको वो थोड़ा सा कम कर सकता है, डेफिनेटली वो उसको खत्म नहीं करता. इस वाले मिथ से प्लीज दूर हो जाओ कि किसी भी, कोई भी मेकअप आर्टिस्ट, बड़े से बड़ा मेकअप आर्टिस्ट भी आपके पोर्स को खत्म नहीं कर सकता या मेकअप से छुपा नहीं सकता. वो सिर्फ मिनिमाइज ही हो सकते हैं और एडिटिंग के बाद ही वो दिखना बंद हो सकते हैं पिक्चर्स में. अदरवाइज जो स्किन पे टेक्सचर है वो रहेगा. हाँ, लेकिन पोर मिनिमाइजिंग जो प्राइमर है वो उसको थोड़ा सा कम करने में आपकी मदद जरूर करता है. और अगर आपको चाहिए कि आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आपको सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाना है. इसी तरीके से आपको अपनी स्किन पे, अपने या अपने क्लाइंट की स्किन पे या किसी की भी स्किन पे जिस पर आप मेकअप करने वाले हो, आपको स्किन देखकर ही प्राइमर को अप्लाई करना है. सो इन माई केस आई हैव नॉट, मुझे पोर मिनिमाइजिंग की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. देखो आप कहीं पे भी ओपन पोर्स नहीं है, इट्स जस्ट वेरी ऐसे प्लेन सा स्किन है. सो आई विल बी यूजिंग वन ऑफ देम. या तो मैं अपना आई हैव सो मेनी प्राइमर्स. बेसिकली मेरे को बहुत सारे सैम्पल्स भी मिलते रहते हैं जब मैं ऐसे मेकअप शॉपिंग पे जाती हूँ, तो सेफोरा से और इन सब ब्रांड से मुझे ऐसे छोटे छोटे से टेस्टर्स ऑफ प्राइमर्स मिलते हैं. तो इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं बेसिकली आज यूज़ करने वाली हूँ, आई हैव सो मेनी ऑफ देम. तो ये है मेरा कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर. सो ये मेरा ड्रग स्टोर का बहुत ही अल्टीमेट फेवरेट प्राइमर है. बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है और ऐसे हल्के फुल्के पार्टी मेकअप्स पे एब्सोल्युटली सूट करता है. ठीक है. सेकेंड वन, ये है मेरे स्मैश बॉक्स के फोटो फिनिश कंट्रोलिंग. एक मैटिफाइंग है, एक हाइड्रेटिंग है. तो अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो ये वाला यूज़ करेगा, किसी की ऑयली स्किन है तो वो ये वाला यूज़ करेगा. इसके बाद है मेरे पास अगेन एक प्राइमर. ये भी एक ट्यूब फॉर्म में मैटिफाइंग प्राइमर है. देन कम्स माई मोस्ट एंड अल्टीमेट फेवरेट वंस.
तो ये है स्मैश बॉक्स का, ये मेरी 5वीं या 10वीं परचेज है आफ्टर माई मैरिज, क्योंकि ये इतना यूज़ होता है, यही मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये भी अब खत्म होने वाला है। दिस इज़ फ्रॉम स्मैश बॉक्स, दिस इज़ ए फोटो फिनिश प्राइमर वाटर। एक तो ये वाटर बेस्ड है, तो जैसे ही आपकी स्किन पे जाता है, स्किन को इतना स्मूथ और इतना रिफ्रेश कर देता है। दिस वन इज़ वेरी वेरी फेवरेट ऑफ माइन। नेक्स्ट वन इज दिस फेसिस कैनेडा अल्टाइम प्रो परफेक्टिंग प्राइमर पोर मिनिमाइजिंग। तो ये मेरा फेवरेट है, भले ही मेरे ओपन पोर्स नहीं है, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद जो एक बेस निकल के आता है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। तो मैं इनमें से कोई भी यूज़ कर सकती हूँ। आज मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ, द स्मैश बॉक्स वन। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टर योर मॉइस्चराइजिंग स्टेप, जब आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है उसके बाद तो सनस्क्रीन का फंडा ये है बेसिकली, जब आप अपना कोई हैवी मेकअप या मेकअप करने जाते हो उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सनस्क्रीन यूज़ करना है वो SPF 15 to 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नेवर बी मोर देन 20 SPF इन एनी केस। अगर वो उससे ज़्यादा होगा तो मेकअप का जो डिफरेंस है वो बहुत ही विजिबल होगा और मेकअप बहुत टाइम स्टे भी नहीं करेगा। और बहुत सारे कॉन्स हैं अगर आप SPF 20 से ज़्यादा यूज़ करते हो बिफोर अप्लाइंग योर मेकअप। तो या तो आपने हाँ वो जो सनस्क्रीन है बहुत ही घंटों पहले, 3-4 घंटों पहले यूज़ किया हो तो देन इट्स ओके एंड फाइन। अगर आप तुरंत ही करने वाले हो तो मेक श्योर दैट यू कीप योर SPF ऑफ योर सनस्क्रीन बिटवीन 15 to 20। उसके बाद का जो फर्स्ट स्टेप है हमारे बेस का वो है प्राइमर। क्योंकि ये स्प्रे फॉर्म में है तो आई जस्ट क्लोज माई आईज और अच्छे से इसको अपने फेस पे स्प्रे कर लूँगी। अभी आपको शायद ना दिख रहा हो बट दिस इज़ वेट। मैंने अच्छे से इस प्राइमर को अपने फेस पे स्प्रे किया है। द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज, अब इसको थोड़ा सा सुखा लेते हैं। मेरे पास ये बहुत ही क्यूट सा एक मिनी फ़ैन है, आप किसी भी ऐसे मिनी फ़ैन में इन्वेस्ट कर लो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो। दिस सेव्स योर टाइम, बस इसीलिए, और कुछ नहीं खास। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप वेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो आप ऐसे क्विकली से एक फ़ैन को यूज़ करके अपना सारा प्राइमर जो है वो ड्राई आउट कर सकते हो। डन विद दैट। तो मेरा जो प्राइमर है वो थोड़ा सा डीप इन द स्किन जा चुका है। फिर भी मैं वेट करूँगी 2-4 मिनट कि वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है आप हर स्टेप के बीच में कोई 2 से 3 मिनट का टाइम दो, जिससे जो प्रोडक्ट आप अपनी स्किन में डाल रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वो अच्छे से सेटल डाउन भी हो जाए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ जो कि है कलर करेक्शन। अब कलर करेक्शन के ऊपर मैंने एक प्रॉपर रील बनाई हुई है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई है। एक प्रॉपर अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगी इस पर। तो एक इंस्टाग्राम पे मैंने रील सेव की थी जहाँ मैंने आपको बताया था डिफरेंट कलर्स ऑफ कलर करेक्टर्स का क्या डिफरेंट यूज़ होता है और कलर करेक्टर्स जो है वो कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। सम आर लिक्विड बेस्ड एंड सम आर क्रीम बेस्ड, जो कि ऐसे पैलेट फॉर्म में आते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनके कलर करेक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट हर मेकअप ब्रांड के अपने कलर करेक्टर्स हैं। तो दिस इज हाउ कलर करेक्टर पैलेट लुक्स लाइक। मेरा वाला इज फ्रॉम ट्रायलॉन, दिस इज फ्रॉम ट्रायलॉन, दिस इज द डर्मा कलर कैमोफ्लेज सिस्टम। और दूसरे हैं मेरे वेरी फेवरेट और बहुत ही फेमस, मार्केट में ईजिली अवेलेबल, ऑल्सो ईजिली अवेलेबल ऑन डिफरेंट मेकअप वेबसाइट्स। दे आर फ्रॉम LA Girl, they are pro conceal correctors, basically concealers। करेक्टर्स क्या, आप अगर शेड करेक्टर वाला लेते हो तो उसको करेक्टर कहते हैं। तो ये कंसीलर्स ही हैं बिकॉज दे कंसील योर अनवांटेड स्पॉट्स ऑन योर फेस। तो क्योंकि आप देख रहे हो डार्क सर्कल्स मेरे जो है 20-30% है, इससे ज़्यादा तो नहीं। मैंने और बहुत ही खतरनाक डार्क सर्कल्स लोगों के देखे हैं। तो उन खतरनाक डार्क सर्कल्स के लिए जो कलर करेक्टर शेड्स यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं। बट फॉर माई काइंड ऑफ डार्क सर्कल्स जो मुझे परफेक्ट शेड सूट करता है वो समवेयर इन बिटवीन ऑरेंज एंड पीच बैठता है। यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज कलर करेक्टर है तो ये बहुत ज़्यादा होता है लाइक फॉर माई काइंड ऑफ डार्क सर्कल्स। हाँ, अगर मुझे ये वाला पर्टिकुलर स्पॉट, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, इसे हाइड करना है, कैन यू सी दिस स्पॉट? एक बार मैं हेयर कर्ल कर रही थी तो उससे जल गया था। सो इफ आई वांट टू हाइड दिस पर्टिकुलर स्पॉट हेयर ऑन माई स्किन तो मैं ऑरेंज वाला सीधा डैप करके लगा के इससे हाइड कर सकती हूँ। बट क्योंकि इतना ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है तो मुझे इसके अंदर थोड़ा सा पीच शेड ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा एक पैलेट है तो आप डायरेक्टली जाओ और ये वाला पीच शेड D30 सीधा अपने कलर करेक्टर सीधा अपने डार्क सर्कल्स पे यूज़ कर लो, ठीक है। और या फिर अगर मिक्स एंड मैच करके अपना शेड बना लो, सारे शेड्स इस पर बहुत आसानी से अवेलेबल। लेकिन अगर आपके पास कोई पैलेट ऐसा नहीं है और अगर आपके पास सिर्फ एक ही ऐसा कलर करेक्टर है, मेरे पास इसमें पीच शेड नहीं है, हाँ मुझे ऑर्डर करना खत्म हो चुका, पर अगर नहीं है तो मैं आज आपको इससे करके दिखाऊंगी हाउ आई डू इट। एंड बिलीव मी, मेरे पास पीच कलर करेक्टर बहुत टाइम से खत्म है और मैं इसी को यूज़ करके भी अपने फेस पे एक बेस्ट बेस अचीव कर रही हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट ओपन इट लाइक दिस
सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट टेक अ पैलेट लाइक दिस, एक मिक्सिंग प्लेट आपके पास होनी चाहिए, और उसमें आप ये थोड़ा सा कलर करेक्टर जो है निकाल लो. सो आई जस्ट टेक अ बिट ऑफ इट, जस्ट दिस मच, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कलर करेक्टर को भर भर के नहीं लगाना होता है. मेक श्योर प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज़ करो. मतलब ऐसा नहीं है ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा अच्छा मेकअप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. जस्ट टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनी मेकअप प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, जितनी ज़रूरत है उतना ही लो. तो मैं ऐसा एक स्मॉल कंसीलर ब्रश लेके उसको इसमें डिप करूँगी, जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे कंसीलर को, करेक्टर को प्लेस करूँगी. इसको मुझे ड्रैग नहीं करना, इसको मुझे रब नहीं करना, बहुत ही लाइट हैंड से, बहुत ही माइल्ड तरीके से इसको अप्लाई करना है, क्योंकि हमें उस जगह को हाइड करना है. हमें ये सारा जो प्रोडक्ट है इसको फैलाना नहीं है. माई मिरर एंड आई जस्ट अप्लाई इट, जस्ट सी हाउ आई डू इट. तो जैसे मुझे यहाँ पे अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करना है, तो ऐसे करके मैं बहुत ही लाइट तरीके से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पीच करेक्टर की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, इतना कि ये पीच करेक्टर का भी काम कर दे उतना ही यूज़ करूँगी. बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव माई पीच कलर करेक्टर. तो बहुत ही कम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है सिर्फ वहाँ पे. देखो, जस्ट सी हाउ आई डू इट. और मैं इसको अब देखोगे तो प्लेस कर रही हूँ. आई एम नॉट जस्ट ड्रैगिंग इट एवरीवेयर, सिर्फ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे प्लेस करना है. जस्ट वेरी बिट ऑफ इट एंड टू द रिक्वायर्ड पार्ट्स. अब मेरे को ना अपने फ्रेकल्स बहुत पसंद नहीं है, तो मैं ये फ्रेकल्स को हाइड करने के लिए भी यूज़ करती हूँ. जहाँ जहाँ फ्रेकल्स ज़्यादा दिखते हैं वहाँ वहाँ पर. बहुत सारे लोगों को मेरे फेस पे फ्रेकल्स बहुत पसंद है, बट पर्सनली आई डोंट लाइक देम. तो मैं ऐसे हल्का हल्का सा जस्ट लाइक दैट, और इस पर्टिकुलर स्पॉट को तो अच्छे से मैं, और मैं आपको बता दूं बहुत ही माइल्ड हैंड यूज़ कर रही हूँ मैं, बहुत ही माइल्ड. जस्ट सी कैन यू सी हाउ आई जस्ट डिड इट. ये सब फ्रेकल्स जो हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक दिस वन पर्टिकुलरली, दिस वन वेरी डार्क एंड वेरी विजिबल. ठीक है. अब जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं, जैसे थोड़ा सा बिट ओवर हेयर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हमेशा ही लगते हैं. वन साइड कंप्लीट माई मेकअप, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं ऑन माई चिन. ऐसे हल्का सा जस्ट इसको जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत ना हो वहाँ पे आप प्रोडक्ट को थोड़ा ऐसे ड्रैग कर सकते हो, जिससे उसका जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा सा लाइटन अप हो जाए. एंड सेम गोज फॉर माई फोरहेड, थोड़ा सा डार्क है एज कम्पेयर टू द चीक्स. तो यहाँ पे भी मैं इन स्मॉलर पार्ट्स इसको अप्लाई करूँगी. कैन यू सी, बेसिकली मुझे ज़्यादा डार्क स्पॉट हटाना है, तो आई जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस. देखो, थोड़ा सा मुझे यहाँ ज़रूरत है बिट ऑफ पिगमेंटेशन ओवर हेयर, जस्ट अ बिट, मेरे को ज़्यादा पिगमेंटेशन भी नहीं है. इसके बाद फॉर माई अंडर आइज रैम्प स्मॉल स्पंज लिया, और जहाँ सबसे पहले लगाया वहाँ पे शुरू किया. वेरी वेरी लाइट हैंड्स गाइस, मतलब बस टच कर रही हूँ. टच करने से ये खुद ही सेट भी होगा और खुद ही ब्लेंड भी होगा. बस ऐसा करना है कि आपने उस प्रोडक्ट को अच्छे से स्किन पर प्लेस कर दिया, आपको उसको ख़त्म नहीं करना ब्लेंड कर करके. ठीक है ना. मेक श्योर आप इन स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करो और अच्छे से समझो, बिकॉज ये बिल्कुल हैवी मेकअप के लिए भी परफेक्टली जाते हैं. ड्रैग अ बिट ऑफ इट इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा ऑन टू योर आईलिड्स. इससे आपकी आईलिड्स भी अगर डार्क हैं तो कंसील हो जाएंगी. जस्ट दिस मच अच्छे से कर दो, और बाकी जगह पे भी जस्ट प्लेस द प्रोडक्ट एंड सेट इट. हम प्लेस तो ब्रश से कर चुके हैं, फिलहाल हम उसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा. चाहो तो ऐसे बड़े स्पेस के लिए बड़ा वाला ब्यूटी ब्लेंडर ले लो, बट मेरा छोटे से भी वही काम हो जाता है. सो आई जस्ट वॉन्ट ओवर डू इट. आपको पता होना चाहिए, विथ प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा कि कब आपका जो कलर करेक्टर है वो एग्जैक्टली सेट हो चुका या फिर वो उड़ने लगा है. यू विल जस्ट गेट टू नो योर सेल्फ वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द मेकअप. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम ये बचपन से सुन रहे हैं. सो जस्ट लाइक दैट. सो जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ मैंने इस ऑरेंज कंसीलर करेक्टर को ही लगा के अपने फेस पे सेट कर दिया. Quickly moving on to the next step, that is hiding all the imperfections now using a concealer. तो ये जो ऑरेंज आपने करेक्शन किया है इसको हाइड करना है, जितने डार्क स्पॉट्स आपने यूज़ किए हैं उनको हाइड करना है. मैं इतना टाइम वेस्ट कर रही हूँ बताने में,
क्योंकि मुझे समझा कर करना है, बट आप लोग को क्विकली हाथ चलाना है। एंड यू हैव टू टेक योर कंसीलर। नाउ मेरा बहुत ही फेवरेट कंसीलर, बहुत ज़्यादा फेवरेट कंसीलर इज़ दिस लॉरियल इनफॉलिबल कंसीलर। अल्टीमेट फेवरेट मेरे पास हाई एंड भी है, मेरे पास एनास्टेसिया भी है, मेरे पास टार्ट भी है, बट लॉरियल की बात ही कुछ और है, कंसीलर्स की तो स्पेशली। एक शेड जो मेरे स्किन पे परफेक्टली सूट होता है इन टर्म्स ऑफ कंसीलर व्हेन आई यूज टू हाइड, मतलब जब मेरे को ये करेक्टर के ऊपर यूज़ करना होता है, दैट इज़ 314। तो 314 ये है, 312 ये है। आई डोंट नीड 312 राइट नाउ, आई नीड 314। बिल्कुल मेरे स्किन से जब प्रॉपर मेकअप हो जाता है तो बिल्कुल सेट हो जाता है। तो इसको मैं लूँगी अगेन ऑन माई मेकअप ट्रे, क्योंकि ये बहुत हाइजेनिक तरीका है टू यूज़ एनी प्रोडक्ट। मेकअप ट्रे पे इसको मैंने लिया कंसीलर को अच्छे से, बिकॉज आई नीड लॉट ऑफ इट, बहुत सारा कलर करेक्शन हमने किया है, तो ये मैंने ले लिया है। नाउ व्हाट आई डू इज आई टेक अ लार्जर कंसीलर ब्रश। पहले वाला स्मॉल था, अब वाला लार्ज है, तो इसको मुझे इस कंसीलर में से डिप करना है अच्छे से, जस्ट ऑन बोथ द साइड्स, एंड देन आई विल अप्लाई इट ओवर द करेक्टर। तो ऐसे अप्लाई करना कि जो करेक्टर है वो हट ना जाए, ये बस उसके ऊपर सेट होना चाहिए, तो बहुत ही ध्यान से प्यार से करना। तो देखो मेरा ये करेक्टर यहाँ पर है, आई जस्ट अप्लाई इट लाइक दैट, देख रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही आपको पूरे फेस पे करना है। और अब जहाँ जहाँ पे भी मैंने प्रीवियसली करेक्शन की थी वहाँ करना है, और नीचे वाला कंसीलर करेक्टर हटना नहीं चाहिए, तो उसको बहुत प्यार से प्लेस करो, जस्ट वेरी लाइट हैंड्स। नाउ कमिंग ऑन टू द ब्लेंडिंग पार्ट, आपको वो भी बहुत क्विकली करना है। अब आप अपना एक बड़ा स्पंज ले सकते हो। सो गाइस यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो नीचे का करेक्टर है इस वाली ब्लेंडिंग में, मतलब कंसीलर वाली ब्लेंडिंग में हटना नहीं चाहिए, करेक्टर अपनी जगह पे जहाँ है वहीं रहना चाहिए। तो आपको कंसीलर को से दबा के प्रेस करके नहीं लगाना है, बहुत लाइट हाथों से, विद वेरी लाइट हैंड्स, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़े टैप्स ज़्यादा हो जाए, जस्ट वेरी लाइट हैंड से इसे आपको सेट करना है। बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती, द प्रेशर आई एम पुटिंग ऑन माई फेस इज लाइक वेरी मिनिमल, बहुत ही हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ। और ये जो ब्यूटी स्पॉन्ज है ये भी डैम्प है। तो मेकअप जो है इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड द राइट टेक्निक्स, एंड देन यू गेट वॉट यू वॉन्ट। देखो बहुत ही लाइट हाथों से, बहुत ही लाइट। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपका ये जो है सूख रहा है, मतलब हो नहीं रहा ब्लेंड, जैसे फिलहाल मुझे लग रहा है। सो आई जस्ट टेक एनीथिंग, लाइक ये मैं स्प्रे भी ले सकती हूँ जो मैंने एज अ प्राइमर यूज़ किया था, या फिर मैं अपना मैक का फिक्स प्लस लूँगी, इससे थोड़ा फिक्स भी हो जाता है। एंड जस्ट 1 or 2 3 स्प्रेज एंड देन स्टार्ट डूइंग द सेम अगेन। इससे वो सेट भी हो जाएगा। थोड़ा सा जो कंसीलर अगर सूख रहा है, आपको लग रहा है, तो ही करना, ज़बरदस्ती नहीं है स्टेप करना, ठीक है। डोंट डू इट इफ़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, डू इट इफ़ इट्स नीडेड। तो एक बेस जो नॉर्मल, मतलब हल्का फुल्का बेस तैयार सेट हो गया। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मेकअप, दैट इज़ फाउंडेशन। इसको भी जल्दी करना है आपको, ज़्यादा देर जब तक आप पाउडर सेटिंग ना कर लो किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट को नहीं छोड़ना। तो फिर से मेकअप ट्रे लेंगे एंड यूजिंग योर परफेक्ट शेड। मुझे नार्स का पंजाब शेड परफेक्टली सूट करता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मुझे इसमें फिजी बिल्कुल एक ड्रॉप ऐड करने की ज़रूरत है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये शेड जो है मुझे परफेक्टली सूट करता है। तो मैं इसी को, नार्स के पंजाब शेड को, आई जस्ट टेक 1 2 3 4, बहुत हल्के हल्के पम्प्स आते हैं, इससे बहुत ही कम निकलता है। तो इसको लेना है फाउंडेशन को आपको, एंड यूजिंग योर फाउंडेशन ब्रश, फ्लैट फाउंडेशन ब्रश कि कुछ इस तरीके से दिखता है, अ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश। आई जस्ट पुट इट इनटू द फाउंडेशन एंड आई जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस। अब देखो इसको लगाने का भी एक टेक्निक होता है, शो यू हाउ यू डू इट। आपको इसको हल्के हाथों से ड्रैग करते हुए लगाना है। आप चाहो तो हाफ फेस करके भी कर सकते हो, लाइक
क्योंकि ड्राई नहीं होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट। जस्ट डोंट टेक इट बिल्कुल अपने आईज के नीचे, बिकॉज देन इट विल जस्ट ऑल मूव योर कंसीलर एंड करेक्टर। जस्ट हाफ फेस करते हैं अभी, आई शो यू हाफ फेस, देख रहे हो। और बहुत ही कम प्रोडक्ट लो, ऐसा नहीं है भर भर के फाउंडेशन लगाओ, डोंट डू दैट, केकी लगेगा फेस। तो मैंने हाफ फेस ले लिया है यूजिंग माई अनदर ब्यूटी ब्लेंडर, मतलब एक करेक्टर कंसीलर वाला अलग और फाउंडेशन वाला अलग, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। स्टार्ट ब्लेंडिंग द होल थिंग टुगेदर। देखो ये एक फुल कवरेज ब्राइडल फाउंडेशन है, सो इट जस्ट गिव्स यू दैट परफेक्ट फ्लॉलेस फिनिश। कॉर्नर्स में, लाइक नोज कॉर्नर्स में से नोज को हल्का सा ट्रैक करके, आई शो यू हाउ आई डू इट। हल्का से नोज को ड्रैग करो एंड जस्ट फिल इन द इनसाइड ऑफ द नोज। कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, मेक श्योर कि कुछ भी ना छूटे। और जो यहाँ पे लगाया था वही यहाँ ड्रैग कर दो, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमें एक हाईलाइटिंग कंसीलर भी अंडर आइज पे लगाना है, तो ज़्यादा मत फाउंडेशन लगाना अंडर योर आइज, और ज़्यादा मत कुछ करना, वो बहुत केकी हो जाएगा, फ्लेकी हो जाएगा। तो या दिस इज हाउ यू डू हाफ ऑफ योर फेस। अगर आपको लगे यू नीड मोर फाउंडेशन, डेफिनेटली गो अहेड विद मोर, लेकिन ऐसे हल्का हल्का ही, वो उसको भी भरना मत। कैन यू सी, अब आप देख रहे हो ना कि दोनों साइड में फाउंडेशन का फ़र्क है। ऑब्वियसली दोनों साइड में हाइड हो गए हैं हमारे डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स। व्हाट इज लेफ्ट इज फाउंडेशन। तो हाफ ऑफ माई फेस इज डन विद द फाउंडेशन, हाफ इज स्टिल लेफ्ट। दिस इज लाइक फुल कवरेज फाउंडेशन, नार्स का बहुत ही अच्छा ब्राइडल फाउंडेशन है, विच इज़ यूज बाय मेनी मेकअप आर्टिस्ट ऑन देयर ब्राइड्स। इनफैक्ट आई यूज इट ऑन माई क्लाइंट्स। तो अब हाफ साइड भी कर लेते हैं इसी तरीके से। नेक पे ज़्यादा ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हेयर लाइन, क्योंकि नेक पे आप जब ड्रैग करते हो तो आपके कपड़ों पे भी लग जाता है, डेफिनेटली यू मस्ट पुट सम टिश्यूज ओवर हेयर। और जो हेड है, मतलब ये हेयर लाइन है, इस पे ओवर ना लगे, सो जस्ट फाउंडेशन को यहाँ तक लगाकर यहाँ ऐसे करके स्मर्च कर दो एंड देन लेटर वाइप ऑफ फ्रॉम योर हेयर लाइन। तो इससे बहुत नेचुरल लुक आती है, ऐसा भी नहीं लगता कि आपने कोई फाउंडेशन ऊपर से लगाया, एक्स्ट्रा लगाया। दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है ना। तो बहुत नेचुरल बेस के लिए दिस इज हाउ यू मस्ट डू योर फाउंडेशन रूटीन। अभी मुझे नहीं लगता कि आई हैव टू गो अहेड विद लाइक वन मोर लेयर ऑफ माई फाउंडेशन। सी, मतलब मज़ा आ जाता है ये वाले स्टेप के बाद, आफ्टर योर फाउंडेशन स्टेप, एंड यू गेट दैट यू नो perfect base to apply your bronzers, your blushers और your eye makeup। इसके बाद तो अल्टीमेट मज़े आते हैं जब फेस पे हाइलाइटर वगैरह लगाओ, दैट कम्स आउट विद वेरी वेरी नेचुरल, वेरी वेरी रेडियंट फिनिश। अब आते हैं अपने लास्ट लिक्विड स्टेप की तरफ, विच इज़ हाईलाइटिंग योर अंडर आई। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे जब हम कंसीलर से हाईलाइट करते हैं उसको कहते हैं हाईलाइटिंग योर इल्यूमिनेटिंग ट्राइंगल, क्योंकि ऐसे ऐसे करके एक ट्राइंगल बनता है। कैन यू सी। सो इल्यूमिनेटिंग ट्राइंगल मतलब ब्राइटनिंग ट्राइंगल। उसके लिए आपको अपने शेड से, लाइक अपने नॉर्मल शेड से, अपने फाउंडेशन शेड से 2 शेड्स लाइटर जाना होता है। एक शेड लाइटर जाते हो तो इतना हाईलाइट नहीं होता। इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है 2 शेड्स लाइटर जाकर जो एक लुक आता है ना, बाय गॉड दैट रिफ्लेक्ट्स सो गुड इन कैमराज। तो मैं यहाँ पे जो है हाईलाइटिंग के लिए जो मेरे फेवरेट कंसीलर है मेरा, वो है एनास्टासिया। हाईलाइटिंग के लिए तो स्पेशली, obviously it works well for all the purposes, it solves all your concealer purposes, but highlighting के लिए मुझे बहुत ही पसंद है। इसमें मैं 3 शेड जो है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन 3 शेड कभी कभार बहुत ज़्यादा लाइट मुझे फील होता है, लेकिन 3 शेड जो 3 नंबर मुझे जो है कभी कभार ऐसा लगता है कि इट्स टू हाईलाइटिंग। तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट शो यू, ऐसे थोड़ा सा, बहुत ही कम यूज़ करना है इसे, बिकॉज ये बहुत ही कम यूज़ होता है। जस्ट थोड़ा सा ऐसे एक 3 शेड लिया और इसको हल्का सा डार्क करने के लिए आई हैव अनदर शेड दैट इज 8 नंबर। ये आप देखोगे, दिस इज नंबर 8। इसका ये बिल्कुल मेरा स्किन का मैचिंग शेड है, मतलब बिल्कुल मैचिंग नहीं बट स्किन के आसपास का शेड है। अ बिट ऑफ दिस शेड ऑल्सो। तो ये 3 और 8 को मैंने ले लिया और इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी यूजिंग माई सेम कंसीलर ब्रश। तो मेरा कंसीलर ब्रश कहाँ है, दिस इज़ माई कंसीलर लार्ज ब्रश। इन दोनों शेड्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो एक जो शेड अचीव होगा वो थोड़ा मेरा जो स्किन का फाउंडेशन शेड है उसके 2 शेड्स लाइटर ही होगा। सो दिस इज़ द शेड आई हैव अचीव्ड। अभी मैं आपको फेस पे दिखाने वाली हूँ। तो अब देखो, आप इसको ध्यान से देखना। एक जो आपका बेस सेट है आप उसको हिला नहीं सकते अंटिल यू पुट सम पाउडर ऑन योर फेस। तो आपको क्या करना है, ऐसे बिल्कुल अपने कंसीलर ब्रश पे लिया
एंड जस्ट बहुत सारे तरीके इसको अप्लाई करने के लिए. सम पीपल डू लाइक दिस, ऐसे करके इधर ऐसे करके अप्लाई करते हैं, बट व्हाट आई पर्सनली डू इज आई जस्ट अप्लाई अ बिट मोर लाइक दिस. जब कैमरा की लाइट इस पे पड़ेगी ना, इट हाईलाइट्स सो मच. इतना सुंदर लगेगा, इतना अच्छा आपको मतलब फोटोज़ में इफेक्ट आएगा. और आप कोई भी प्रोडक्ट प्लीज़ बहुत खींचना मत, क्योंकि नीचे ऑलरेडी बहुत सारा क्रीम प्रोडक्ट है. देन ऑन टू द देन इन बिटवीन योर ब्राउज, यहाँ पे ये हाई पॉइंट्स होते हैं, हाईलाइट होते हैं. मैं इसको अपनी नोज़ पे भी ड्रैग करती हूँ लाइक दैट. देखो ऐसे करके नोज़ पे भी ड्रैग कर लो. अगर आपकी नोज़ बहुत मोटी है तो मत करना, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होएगी इन फोटोज़ और मोटी लगेगी. इसके बाद चिन पे आई डू इट. अब हमें लेना है एक छोटा फ्रेश स्पंज, मिनी ब्लेंडर, और फटाफट से इसको ब्लेंड करना है. गाइस मेक श्योर बिल्कुल लाइट हाथों से ही आप ब्लेंड करो, और जितनी जगह में ये है उससे बाहर ना जाओ, क्योंकि अगर आप उससे बाहर गए तो खामा खा के नॉट वांटेड पॉइंट्स भी हाईलाइट हो जाएंगे जो हमें नहीं करने हैं. आप अपने आइज़ के ऊपर डेफिनेटली ला सकते हो, बिकॉज देयर इज़ नो हार्म इन दैट, लेकिन ना उसके नीचे जाना और ना ज़्यादा ऊपर जाना. वो डन विद वन साइड, कमिंग ऑन टू द सेकेंड वन. बहुत लाइट हैंड से करना इसे. सी शेड्स आपको अपने कंसीलर्स के खुद फाइंड करने होंगे. ईदर विजिट सम सेफोरा स्टोर्स जहाँ पे आपको शेड्स ट्राई करा देते हैं, और मैक्स स्टोर जहाँ पे अगेन आप शेड और सब कुछ ट्राई कर सकते हो. तो उस तरीके से ईदर डू दैट, या फिर थोड़ा सा टेस्टिंग करके अलग अलग स्टोर्स पे जाकर आप देख सकते हो. ऑल्सो देयर इज़ अ वेबसाइट दैट मैचेस योर शेड परफेक्टली. वो मैं आपको लिंक कर दूँगी अगर मुझे मिल गई तो. सो दिस इज़ हाउ यू blend again on your phone. अब आप देखोगे as soon as I have blended all the highlighting concealer on my illuminating triangle, as soon as I have done it, I get to see कि कितना अच्छे से जो फेस के पॉइंट्स हैं लाइट पड़ने पे हाईलाइट हो रहे हैं. मतलब दिस इज अगेन वेरी वेरी मैजिकल. दो आई से मेकअप इज नॉट अ मैजिक, इट इज़ एन आर्ट, बट ये तो बहुत ही मैजिकल है. As soon as I applied the highlighting concealer, एकदम से ही मेरा फेस का जो illuminating parts थे, the high points of my face, the forehead, in between the brows, under my eyes, और यहाँ nose का bridge और यहाँ chin, एकदम से ही ये highlight होने लगे. Coming on to the last part, finally इतना टाइम लग गया वीडियो में. Coming on to the last part, मैं आज यूज़ करूँगी मेरा वेरी फेवरेट, लाइक ऑल टाइम फेवरेट. मेरे को तो चाहे हल्का सा भी कहीं बाहर जाना हो ना, आई यूज़ माई लॉरा मर्सियर ओनली. तो आप और अच्छे अच्छे ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो. आई लव लॉरा मर्सियर लूज पाउडर. दिस इज ट्रांसलूसेंट एंड इट इज़ बिट एक्सपेंसिव, तो मैं इसको बड़ा ध्यान से यूज़ करती हूँ. जस्ट टेक इन द कैप सम पाउडर, और अपने दो ब्रशेस रेडी रखने हैं. एक स्मॉलर पाउडर ब्रश, एक लार्जर पाउडर ब्रश. आई क्विकली फाइंड माइन. तो मेरा लार्जर पाउडर ब्रश इज हेयर, and so these are the two powder brushes I own. This one is a smaller powder brush, this one is a very large powder brush. एक बीच का ब्रश भी है. The middle one is I just kept it ना. हाँ, the middle one is this one. This is powder medium. तो ये तीन ब्रशेज है पाउडर के लिए, बट मेरे को ये मीडियम की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट आई डू है, सबसे पहले हम अपना अंडर आई सेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम किया है हमने, वहाँ पे बहुत मेहनत की है सब करेक्ट कंसील हाईलाइट करने में. हम एक छोटा सा मिनी स्पंज लेंगे जो हमने यूज़ किया था वाइल वी वर ब्लेंडिंग और इल्यूमिनेटिंग ट्राइंगल या फिर कंसीलर. वो वाला स्पंज ले लो और पाउडर को अच्छे से स्मॉलर पाउडर ब्रश में से लोड कर लो, अच्छे से लोड कर लो. डस्ट ऑफ दी एक्स्ट्रा, नेवर अप्लाई टू मच, एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ कर दो. और अच्छे से देखो मैं क्या करने वाली हूँ. सबसे पहले मैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लाइंस जो है वो आ जाती हैं नो मैटर वॉट, नो मैटर कितना भी आप मेहनत कर लो. तो सबसे पहले आप इसको लेके स्पंज को, आप बस देखना, ठीक है ना, मैं ज़्यादा सामने नहीं देख पाऊँगी. आप इसको लेके जस्ट रिमूव दोज लाइंस. एक बार हल्का सा ब्लेंडिंग करना, हल्का सा, एंड देन क्विकली विदाउट मूविंग टू मच set it using your powder and your powder brush. If you feel you need to apply a bit more, just do it. Apply a bit more. ठीक है.
इससे क्या होगा, आपका पाउडर जो है वो सेट हो जाएगा। अगर आपको लगता है आपको बेकिंग की ज़रूरत है कि बहुत सारा पाउडर लगाकर छोड़ दिया 5-10 मिनट, तो आप बेकिंग भी कर सकते हो। डू इट इन दैट केस जहाँ पे आपको बहुत ऑयली स्किन है, जहाँ ड्राई स्किन है वहाँ मत करना, बिल्कुल भी पूरा फ्लेकी हो जाएगा। तो स्मॉलर पाउडर ब्रश को यूज़ करने का रीज़न इज़ दैट कि इससे देखो आप अच्छे से ये आए के एक कॉर्नर में घुस के पाउडर को सेट कर देता है और आपके लिक्विड प्रोडक्ट्स को लॉक कर देता है। अब आपको लेना है एक ऐसा लार्ज पाउडर ब्रश और इसको भी अच्छे से लोड करो, जस्ट नाइसली लोड इट ऑन टू योर फेस एंड देन ऐसे टैप कर करके पूरे फेस पे अप्लाई, जस्ट टैप इट लाइक दैट। पाउडर को अप्लाई करके लिक्विड को लॉक करना, तो आपको इसको टैप ही करना होगा, ठीक है ना, जस्ट टैप इट लाइक दैट। अभी आई हैड माई सिस्टर्स वेडिंग इन द मंथ ऑफ जून गाइस, इतना सड़ा गर्मी का महीना, और मैंने बिल्कुल इसी तरीके से अपना मेकअप किया था एंड द मेकअप स्टेड होल नाइट, पूरी रात मेकअप टच से मस नहीं हुआ था। जस्ट यूजिंग द राइट टेक्निक, द राइट स्किल्स, यू कैन डेफिनेटली गेट द लॉन्ग लास्टिंग मेकअप। देखो अच्छे से अपने पाउडर को सेट कर दो, बहुत ही अच्छे से, लाइक दैट। देखो हाफ साइड मैंने सेट कर दी है, और अगर यहाँ कुछ नीचे एक्स्ट्रा है तो उसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से सेट कर दो। तो ये हो गई कंप्लीट बेस। सो मैं आपको हल्का सा आई जस्ट वांट टू डू और गो अहेड विद लॉट्स ऑफ मेकअप ऑन माई फेस राइट नाउ। तो मैं हल्का सा आपको ब्लशर और आईज वगैरह करके दिखाऊंगी, लिपस्टिक लगा के दिखाऊंगी, एंड आई शो यू हाउ इट टर्न्स आउट इन द एंड। मैं वीडियो में डेफिनेटली मैंने आपको लिक्विड ब्लशर, लिक्विड ब्रॉन्जर नहीं दिखाया, क्योंकि उसको अप्लाई करने के लिए, लाइक ब्लश अप्लाई करने के लिए एक प्रॉपर अलग वीडियो होगी, लिक्विड कॉन्टोरिंग के लिए एक प्रॉपर अलग वीडियो होगी, क्रीम कॉन्टोरिंग वाली। फिलहाल इस वीडियो में आई वांट टू शो यू द ऑल द बेस दैट आई डू, क्योंकि वो जो स्टेप है लिक्विड क्रीम कॉन्टोरिंग का और क्रीम ब्लश का, वो स्टेप पाउडर से पहले ही आता है, लेकिन फॉर दिस वीडियो वी आर जस्ट कीपिंग इट टू ऑल द कंसीलर्स एंड करेक्टर्स एंड फाउंडेशंस एंड हाईलाइटिंग कंसीलर्स। तो उतना ही हमने इस वीडियो में रखा है। अब मैं फटाफट से इसको कंप्लीट करती हूँ एंड आई कम बैक टू यू गाइस। फाइनली गाइस, ये है कंप्लीट लुक। तो मैंने बहुत 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 मिनिमल और लाइट मेकअप अभी किया है, बट आप देख सकते हो जो बेस है वो कितना प्यारा निखर के आया है। ऑल दैट ग्लो कैन यू सी, मतलब मैंने हाईलाइटिंग की है, ब्रॉन्जिंग की है, लेकिन जो बेस है वो बहुत ही अच्छा सेट हुआ है। मैंने लिपस्टिक लगा लिया है, मैंने हल्का सा आई शेडो लगाया है, थोड़ा सा मस्कारा लगाया है, और मतलब हाईलाइटिंग वगैरह के बाद एवरीथिंग सीम्स सो परफेक्ट, सो वेल ब्लेंडेड। तो ऐसा ही कुछ आपको अगर अचीव करना है तो एक एक स्टेप जो मैंने इस वीडियो में बनाया है, बताया है, उसे फॉलो करो एज इट इज। तो आप देख रहे हो, मैं आपको एक क्लोजअप लुक दे देती हूँ। दिस इज हाउ एवरी टाइम आई डू माई बेस द मेकअप कम्स आउट टू बी। दिस इज हाउ, बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम स्मूथ टेक्सचर आ रहा है। एक प्रीवियसली फेस था जिसपे इतने सारे फ्रिकल्स और पिगमेंटेशन दिख रहा था, और एक अब फेस है जो आप देख रहे हो। दिस इज द क्लोजअप लुक, इफ यू ऑल कैन सी इट इज ऑल परफेक्टली एंड सीमलेसली ब्लेंडेड। तो ऐसा ही कुछ अगर आप चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, follow the same steps that I did, practice and practice as much as you can, और परफेक्ट आप एक दिन डेफिनेटली बन जाओगे। सो आई वुड जस्ट से इफ यू लाइक द वीडियो, हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। और अब क्योंकि हम ये मेकअप सीरीज में आ ही चुके हैं, तो लेट मी नो कि आप और क्या क्या देखना चाहते हो, किस तरह का मेकअप देखना चाहते हो, आई मेकअप में क्या क्या देखना चाहते हो। तो जो भी कुछ आपको देखना है मेकअप के बारे में, हम धीरे धीरे और सीखेंगे। विल गो डीप इनटू द मेकअप इन दिस मेकअप सीरीज। So till then, take care of yourselves. It's Diwali season, it's festive season. Go and have fun, enjoy to the best, to the fullest, celebrate with your family, with your friends, and we'll meet in another video. Till then, take care, bye bye.